किसी से पूछो संस्कार, बोले जी संस्कार अच्छा होता है। कोई कहेगा संस्कार बुरा भी होता है। न संस्कार अच्छा होता है न संस्कार बुरा होता है, संस्कार तो संस्कार ही होता है। उस दिन इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। संस्कार बना है सम और क्री धातु। क्री धातु है करने का नाम। किसका नाम है? करने का नाम। मेरे को भी इस बारे में थोड़ी कम जानकारी हुई तो श्री कृष्णवर्धन सिंह जी से इस बारे में चर्चा की। क्री धातु है करने, किसी काम को करने को, और उसके आगे लगा है सम। क्या लगा है? सम। सम किसको बोलते हैं? समभाव। सम दो शब्दों से बना है, से और मैं। से का मतलब होता है हम, और मैं का मतलब मन। हमारा मन, एकत्व मन, एक होकर, एक निष्ठ होकर हमारा जो मन है वो समभाव है। ये सम और कार, ये समकार संस्कार बना है समस्कार, समान भाव का कार्य कर। समकार, समान भाव क्या होता है? कोई भी काम, वैसे तो ये माना जाता है कि न कोई काम अच्छा है न कोई काम बुरा, क्योंकि एक काम एक के लिए अच्छा हो सकता है, वही काम दूसरे के लिए बुरा हो सकता है। सारी सृष्टि की रचना दो तत्वों से मिलकर बनी, सत और तम। बीच में एक तत्व आता है रज, एक बिल्कुल विपरीत और एक बिल्कुल सात्विक। दोनों नदी के दो किनारे हैं और वो दोनों कभी भी मिल नहीं सकते। मिलने के लिए रजस्वला क्रिया चाहिए, संधि क्रिया चाहिए, और उस रज तत्व से थोड़ा रज मिलेगा थोड़ा सत मिलेगा तो काम होगा, थोड़ा तम मिलेगा थोड़ा रज मिलेगा तो काम होगा। प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु में ये तीनों के तीनों गुण थोड़े बहुत मात्रा में विद्यमान है। जिसमें सत्व ज्यादा है, रज थोड़ा है और तम बहुत कम है, वो क्या कहलाता है? सात्विक। जिसमें रज ज्यादा है, थोड़ा सत्व है और तम बहुत कम है, वो क्या कहलाता है? राजसिक। और जिसमें तम ज्यादा है, रज थोड़ा है और सत्व बहुत कम है, वो कहलाते हैं तामसिक। सत्व शब्द बना है सत्ता से। किससे? सत्ता से। सत्ता का मतलब होता है ताकत, पावर, दंड। तो दंड केवल सत्व के हाथ में है, और सत्व शब्द सत्ता से भी बना है और सत्य से भी बना है। सत्ता किसकी रह सकती है? जो सत्य पर है। केवल सत्य की ही सत्ता है, असत्य का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। आज नहीं तो कल असत्य स्वयं डूब जाए। असत्य को हटाने के लिए बहुत बड़े ज्यादा प्रयासों की जरूरत नहीं। आप खुद देखिए, पूरे अपना जीवन चलता है, हम कोई झूठ बोलते हैं, उस झूठ को ज्यादा दिन नहीं चलेगी, अपने आप स्वतः ही वो आपकी झूठ जो है चलेगी। सत्य की रक्षा के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करने लगे। रक्षा करनी पड़ती है जो असत्य अधझूल में होते हैं। सत्य की रक्षा के लिए भगवान ने स्वतः ही सारे काम कर दिए। सत्य की रक्षा के लिए ही क्षत्रिय का निर्माण हुआ, सत्य की रक्षा के लिए ही प्रत्येक परकोटे बने, सत्य की रक्षा के लिए ही चरित्र, सत्य की रक्षा के लिए ही गुण बने। तो आपको सत्य की रक्षा के लिए कोई बड़े प्रयास की जरूरत नहीं है, सत्य स्वयं रक्षित है। बस आप अपने कर्म को करो। क्या कर्म है आपका? छात्र धर्म। छतात त्रायते क्षत्रिय, 6 से त्राण करण। आपके कर्म में सत्य की रक्षा किसने डाल दी? ईश्वर ने। तो करनी पड़ेगी ना आपको। आप क्या कर रहे हो? सत्य की रक्षा नहीं कर रहे, आप तो अपने काम को कर रहे हो जो आपको काम दिया है। जब हम ये सोचकर करेंगे कि ये हमारा काम है और ये हमें करना है, तो हमारे ऊपर ये अहंकार प्रवेश नहीं करेगा कि हम साहब सत्य की रक्षा करें, हम साहब न्याय की रक्षा करें, हम साहब धर्म की रक्षा करें। हम तो क्या कर रहे हैं? अपना काम। अब हमारा काम ही ऐसा आ गया तो करना पड़ेगा ना। हमारा काम, यदि किसी ने किसी को पानी पिलाने के लिए लगा दिया और अब वो कह रहा है साहब मैं तो बहुत धर्म कर रहा हूँ, पानी पिला, वो क्या धर्म कर रहा है? वो तो अपना कर्तव्य पालन कर रहा है ना। ठीक इसी
इसी तरीके से हम किसी पर भी कोई भी एहसान करने के भाव से कोई काम नहीं करते। क्यों? हमको क्षत्रिय के घर में ईश्वर ने पैदा करके स्वयं हमको जिम्मेदारी दे दी, इसलिए अपन तो अपना काम करते, अपनी वृत्ति क्या होती है? रोजगार। तो ये तो अपना एक तरीके से ईश्वर द्वारा दिया गया रोजगार है, वृत्ति है। इसलिए क्षत्रिय क्या है? वृत्ति, छात्र वृत्ति। ये कोई सांप्रदायिक चीज या कोई जाति या कोई ऐसा काम नहीं। जातिवाद कब होता है? जबकि साहब एक क्षत्रिय ने गलत कर दिया, जन्मना क्षत्रिय ने कोई गलत काम, और सारे लोग मिलके उसकी रक्षा करने लगे, उसके कुकर्म में साथ देने लगे, तो ये क्या होगा? जातिवाद। लेकिन यदि एक क्षत्रिय ने कोई काम किया और सारे लोग अच्छे काम का अनुसरण करने लगे, ये क्या होगा? ये वृत्ति, ये छात्र वृत्ति, ये जातिवाद नहीं है। हालांकि आपके विरोधी इसको जातिवाद का ही नाम देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि उनकी समझ इतनी है, उनका दोष नहीं है। भाई जितनी समझ है, जितना जिसको ज्ञान है, वो उतना ही तो सोचेगा। और फिर प्रकृति के सत्व रज तम गुण है। तो संस्कार निर्माण में हम लोग अच्छी चीज को ग्रहण करते हैं। जैसे सूप आजकल जानते हैं कि नहीं बच्चे? वो जिससे छाजला जो होता था, जिससे हम जब गेहूं वगैरह या कोई चीज को सुधारते थे, अनाज को, उसमें क्या करते थे बताइए? उसमें करते थे अच्छी चीज, जो अनाज है उसको इधर ले लेंगे और जो धोता है उसको उड़ा देंगे। ये काम शुद्धिकरण का, ये संस्कार का काम। कि होता क्या है? हवा चलने से गेहूं के अंदर पत्ते भी गिर गए होंगे, हवा चलने से गेहूं के अंदर कोई कचरा भी गिर गया होगा, और उसके जन्म के साथ भी कुछ कचरा आ गया होगा। कैसे? जब वो फसल बन के तैयार हुई तो वो आते नहीं है उसके कुछ लकड़ी के से जो चारा जैसा होता है, जिसको कूड़ा भी बोलते हैं, खाकरा भी बोलते हैं, और उसके कण आ जाते हैं। इन सबको दूर करने का काम करता है हमारा सूप, और इसको बोलते हैं अपने देसी भाषा में अनाज को सुधारना, गेहूं को सुधारना, जो पीसना बोला जाता है। यही काम संस्कार है। बहुत से दुर्गुण हमारे अंदर जन्म के साथ भी आ गए, उनका भी हमें बाहर निकालना है। और बहुत से दुर्गुण इस वातावरण में जो हवा चली, गंदी चली, उससे भी आ गए। उन सबको छांट के बाहर निकालने का काम होता है संस्कार। हमें ये जानना चाहिए कि कौन सी चीज हमारी है और कौन सी दूसरे की। कैसे पता करोगे कि हमारी है कि दूसरे की? हमें अपने पूर्वजों की रहनी को, उनके खान पान को, उनके व्यवहार का अध्ययन करना, और उस अध्ययन के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि वो इसका प्रयोग करते थे तो ये हमारा है, वो इसका प्रयोग नहीं करते थे तो ये हमारा है। जैसे अभी एक बात आई, हमको एक बार घेर लिया लोगों ने कि साहब क्या बात कर रहे हो आप, शास्त्र ले आए ऐसे मोटे मोटे से पन्ने, बोलो ये लिखा सोमरस का पान क्षत्रिय करता है, आप कैसे कहते हो कि क्षत्रिय शराब नहीं पीती? शायद उनकी ये बात बहुत सारे बड़े बड़े मंचों पर और स्टेजों पर लोगों पे जवाब नहीं दिया गया होगा, इसलिए हम जैसे छोटे से आदमी को घेर लिया। और विजयी मुस्कान, हमारी बात सुनने से पहले ही विजयी, उनको तो लग रहा था कि अपराजय है। हमने कहा भाई साहब ये आप जो लेके आए हो इसमें क्या लिखा है? बोले साहब इसमें लिखा है कि 100 वर्ष क्षत्रिय का मुख्य भोजन। मैंने कहा इसका आगे भी तो पढ़ो, ये किस लोग, उसमें क्या लिखा है? बोले साहब इसमें लिखा है क्योंकि 100 प्राण के लिए प्रिय, 100 प्राण के लिए प्रिय है, इसलिए 100 वर्ष क्षत्रिय के लिए प्रिय है, क्योंकि वो प्राण हृदयगत साधना में लीन होता है क्षत्रिय। बहुत अच्छी बात है। बोले साहब 100 वर्ष का पान क्षत्रिय को करना चाहिए। इससे पिछले श्लोक में देखो, पिछले श्लोक में देखा कि 100 वर्ष के लिए देवताएं भी लालायित रहते हैं, देवी देवता भी लालायित रहते हैं, ये अच्छी बात है। फिर देखा कि क्यों रहते हैं, उससे अगले चौथे श्लोक पे गए कि 100 वर्ष के लिए देवता लालायित क्यों रहते हैं? क्योंकि बोले साहब राक्षसों को हराने के लिए शक्ति केवल मात्र किसमें है? नारायण में। किसमें है? नारायण में। और नारायण में क्यों है ये शक्ति? क्योंकि नारायण 100 वर्ष का पान करते हैं। हंस गए साहब हमको फंसाने वाले कि जब नारायण ही 100 वर्ष का पान करते हैं तो फिर देवी देवता भी करते हैं, और फिर प्राण भी करता है, और फिर क्षत्रिय भी करता है। तो बोल साहब आप मना क्यों करते हो? मैंने कहा फिर नारायण करते हैं ना 100 वर्ष का पान? हाँ साहब करते हैं। तो मैंने कहा नारायण मतलब ठाकुर जी? हाँ ठाकुर जी।
तो मैंने कहा आप तो मठाधीश हो, मंदिर है आपके पास? तो बोला साहब मैं तो महामंडलेश्वर हूँ। महामंडलेश्वर थे? तो मैंने कहा आप महामंडलेश्वर हो तो किसी दिन ठाकुर जी को सोमरस का मतलब इसका दारू का, मैं तो सोमरस क्यों बोलूँ, दारू का भोग लगाते हो? अरे साहब आप मेरे को पिटवाओगे, पब्लिक मारेगी, मेरे को जूते मारेगी। और वो महामंडलेश्वर भी किसके थे? खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी में तो वैसे ही अलाउ नहीं है ये चीज। तो मैंने कहा साहब आप ये बताइए कि ठाकुर जी को आप दारू का भोग क्यों नहीं लगाते? ये आप जिस स्टॉक को लाए थे इसमें आपने एक अंडरलाइन कर रखा था, हमने 4 कर दिए, इन चारों पढ़ो ना बाप। बोले साहब ये तो मैं फिर गुरु जी के पास जाऊंगा। कहाँ रहते हैं आपके गुरु जी? बोले साहब हमारे गुरु जी हिमालय में रहते हैं। मैंने कहा आपके गुरु जी हिमालय वालों को छोड़ो, आप मैं समझाता हूँ। सोमरस होता है सोम का रस। अब आप डिक्शनरी लो और सोम का अर्थ, तो सोम का एक अर्थ तो क्या है? भगवान चंद्र देव। दूसरा अर्थ क्या है सोम का? रथ, घी को भी सोम कहते हैं, जल, जल को भी सोम कहते हैं, और प्राण को प्रसन्न करने वाली प्रत्येक चीज को सोम कहते हैं। एक ये भी लिखा है उसमें, प्राण को प्रसन्न करने वाली प्रत्येक चीज को सोम कहते हैं। मैंने कहा अभी एक चीज और बताओ, आप दारू बनती है बबूल की छाल से, सड़े हुए जौ से, सड़े हुए अनाज से। तो इस सोम रस को भी आप किसी वनस्पति का भी नाम देखो ना सोम नाम से। तो साहब उन्होंने देखा, ज्ञानी तो थे वो, थे पंडित थोड़े ज्ञान के, देख के बोले कि साहब ये जो है ना एक लता होती है सोम, लता माने पेड़, वो भी होती है तो साहब एक सोम की। तो मैंने कहा उसका रस मिल जाएगा आपको? तो हाँ मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? बोले साहब बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, जंगलों में ढूंढना पड़ेगा, आजकल तो उपलब्ध ही नहीं। मैंने कहा ये वो सोमरस, और वो सोमरस वाकई प्राण के लिए प्रिय है, नारायण के लिए भी प्रिय है, क्षत्रिय के लिए भी प्रिय है, और उसका पान हमको करना चाहिए। पर वो जब मिले जंगल में, उसे लाओ, उसको कूटो, उसका रस निकालो और पियो। कौन मना कर रहा है? ऐसे ऐसे हमको ये सोम रस जो है, सोम रस के चक्कर में क्या पीने लग गए थे हम? ये कुसंस्कार कब से पड़ा? ये जन्म से। पिताजी भी पी रहे थे, दादाजी पी रहे थे, उनसे पहले बड़े पी रहे थे। कम से कम 400 साल से राजपूत समाज खूब प्रसाद ले रहा था। तो आप कहेंगे साहब ये तो संस्कार हो गया? नहीं, चाहे कितने ही पुराने दिन से ये चल रहा हो, लेकिन ये विजातीय था, ये हमारा संस्कार नहीं। हमने किस गफलत में पिया इसको? सोम रस के। अब हमको क्या पीना है? सोम रस के। सोम नाम की लता नहीं मिलती, घी तो मिलता है, घी तो पी सकते हो, घी तो खा सकते हो, जल तो मिलता है, जल तो पी सकते हो। और भगवान के चरणामृत बन के भगवान सोम जो सदाशिव है, शिवलिंग का जो जल आता है उसको पी, सोम रस। लेकिन ये ड्रामा नहीं करता, ये सोम के चक्कर में दारू को नहीं, उसको घुसा दिया इन्होंने बीच। ऐसे ही कुछ संस्कार प्रवेश करते। हमारे इन संस्कारों को केवल खाने पीने में ही नहीं है, ये सुबह जगने से लेकर दिन भर कार्य करने, भोजन करने, उठने बैठने, बातचीत करने और पहनावे से संबंधित सभी चीजों से, आचार व्यवहार से भी। आप किसी से बात करोगे वो भी आप ही के संस्कार में आपको बात करनी चाहिए, आपके अनुसार ही करनी चाहिए जो आपका छात्र था। कैसे है हमारे संस्कार में? किसी से हम बात करें तो शत्रु भी आ जाए, यदि वो हमारे दरवाजे पर आया है, हम उसका अभिवादन करेंगे, उसका अभिवादन करेंगे, उसका प्रयोजन पूछेंगे। बताओ क्यों? हमको तो सिखाया है आजकल शत्रु को दिखे तो गोली मार दो उसको, यही सिखा रखा है ना। इसलिए क्या पता संधि करने आता है नहीं आता शत्रु संधि। मनुष्य के जितने हृदय हैं, इन सभी हृदय में प्राण का निवास है, और सभी का प्राण एक ही है। पता नहीं किसका राम कब जग जाए। हो सकता है ना, जिस प्रकार से किसी का रावण कब जग जाए, ठीक उसी प्रकार से किसी का राम भी कब जग जाए। और यदि उसका राम जग गया और वो आपसे मित्रता करने आ रहा है और आपने बंदूक निकाल के गोली मार दी, वह ना गलत। इसलिए हमारे पूर्वजों ने परंपरा बनाई कि यदि कोई हमारे दरवाजे पे आ जाए तो हम पहले उसको अभिवादन करें, अतिथि सत्कार करें, और फिर क्या बात है, यदि युद्ध आया तो युद्ध लड़ लेंगे और प्रेम से मिलने आए। ये हमारा संस्कार। बड़े बड़े युद्धों में हमने ऐसा किया है।
अखबार दूसरे ने पढ़ लिया, उससे झगड़ा हो गया, इसलिए आदमी भगा दिया उसको, इतनी सी शत्रुता के लिए नहीं। हमारे किलों को ध्वंस कर दिया, हमारे साम्राज्यों को ध्वंस करते हुए आगे बढ़े आए। लेकिन फिर भी यदि शत्रु ने माफी मांगी, शत्रु ने प्रवेश किया मित्र की तरह, तो हमने उनको क्या किया? क्षमा। आज बहुत से लोग कहते हैं साहब बावड़े थे चौहान, उन्होंने 21 बार आक्रमण हुआ, 19-20 बार माफ कर दिया उसको, मोहम्मद गौरी को, और देखो साहब मुसलमानों का प्रदेश। आप ये बताओ, संसार में करीब 50 देशों में मुसलमानों का राज्य है आज भी, ईसाइयों का भी राज रहा, इस हिंदुस्तान में भी ब्राह्मणों ने भी राज किया, क्षत्रियों ने भी किया, शूद्रों ने भी किया, एक आध जगह कहीं कहीं वैश्यों ने भी किया। ये जो विदेशी आते हैं, ये केवल राजपूत इतिहास की खोज करने क्यों आते हैं? इनमें से कभी कोई मुसलमान के इतिहास की खोज करने नहीं जाते हैं, और राजपूत इतिहास की खोज जाते हैं, और क्षत्रिय इतिहास की खोज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ये उन्हीं कर्मों की वजह से, ये वही महान पृथ्वीराज चौहान के सदकर्मों की वजह से आज हमको कोई थोड़ी बहुत इज्जत देता है। अदरवाइज 400-500 साल से तो हम बिल्कुल गुरगोबर काम करते हैं। 400-500 साल से तो हमने ऐसे काम किए हैं कि कोई व्यक्ति हमसे बात भी नहीं करे। सर्वश्रेष्ठों की पूजा होती है, विद्वानों की पूजा होती है, अच्छे काम करने वालों की पूजा होती है। हमने बहुत युद्ध जीते, लेकिन कहीं कत्लेआम मचाया क्या? हमने लंका जीती, लक्ष्मण को राज दिया क्या राम ने लंका का? बताओ आप, किसको दिया? उसी के भाई, अर्थात जिस पुलस्त ऋषि के वंशजों से हमारा युद्ध था, उसी पुलस्त ऋषि के वंशजों को साम्राज्य दे दिया। हमने बाली मारी, किसको दिया वहां का राज्य? स्कंदा का राज्य, उसके भाई को, और उसके बाद उसी के बेटे को, अंगद को। ये भी नहीं कि भाई सुग्रीव तेरे बाद में तो यहाँ लवकुश आएंगे, वो हमारे ज्यादा हो जाएंगे, तू यहाँ रहेगा, नहीं। उसके बाद अंगद को। महाभारत काल में आ जाओ, वासुदेव कृष्ण के साथ भीम और अर्जुन गए और महाराज जरासंध को मार दिया। साम्राज्य किसको दिया? सहदेव को। उसका पुत्र था सहदेव, नहीं वो उसके पुत्र का कुछ और नाम था, सहदेव को शिशुपाल का, उसी के पुत्र को राज्य। शिशुपाल की गर्दन काट दी गफलत करने पर, उसका राज्य किसको दिया? महिपाल को दिया, उसी के पुत्र, उसका नाम सहदेव ही था। क्यों? ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम लोग कभी भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में नहीं, हमने युद्ध किया तो वो भी कर्म समझते। जहां कहीं भी हमने ध्वजाएं पताकाएं पहनाई हमारी, हमने उस पर अपना कब्जा किया। वो कब्जा किसका रहा? कब्जा उन्हीं का जिनकी हमने उनको दंड देने के लिए युद्ध में मारा, किसी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए। क्या आज इन बातों पर कोई भी समाज, इस क्षत्रिय समाज के अलावा, ऐसा कर सकता है कि जिसको जीते और उसे वापस दे दे? नहीं कर सकता। आज छोटी छोटी लड़ाइयों में भी हम किसी की जमीन पर या दौड़ पर कब्जा कर लेते हैं तो उसके बेटे को देते हैं क्या? नहीं। ये